आपके सामने एक उन्वान लिखा, पढ़े जरा सारे, क्या लिखा हो? नसूस में ताबीरात नौ के हवाले से रुझानात। नुसूस की ताबीरात नौ के हवाले से रुझानात। आम माना इसका ये है कि वो नुसूस जिनकी पहले से ताबीर हो चुकी है, क्या उसकी नई ताबीर की जा सकती है? और ये जो ताबीर की रिवायत है, क्या ये किसी एक जमाने के साथ खास है? और अगर इस नस की ताबीर आज के दौर में या हमारे मुआसिर अदवार में पिछले 100-200 साल में किसी ने की है, तो वो ट्रेंड्स क्या है, वो ताबीरात क्या है? मसला आपको समझ आ गया? ये मसला समझना, इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं कि इस मसले को समझना जरूरी है। बाकी सारी चीजें बात की, हमने क्या पढ़ा है, कुरान का मतलब, हदीस का मतलब, इसके बारे में एक वो ताबीर और तशरीह है जो पहले ज़माने के उलमा ने हमारे सामने कर दी, हम उसको पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं। लेकिन कई मसाइल ऐसे हैं कि उस ज़माने में उनकी ताबीर अपने माहौल के मुताबिक की गई, आज के ज़माने में इस बात की ज़रूरत और तकाजा है कि उसकी असर नौ ताबीर की जाए। ये मसला जो आपने डिस्कस किया। क्यों? इसलिए कि ज़माने की तब्दील, और यहाँ पर मैं ये वजाहत करूँ कि इससे मुराद ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी नस्ल को आपने बदलना है। इससे मुराद वो मसाइल हैं कि जो पहले ज़माने के फुक़हा, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, शारिहीन के सामने आए, उन्होंने उसकी वो ताबीर करके अपने ज़माने के मुताबिक उसका हल तजवीज़ किया, लोग उस पर अमल करना शुरू हो। ज़माना चलता रहा, ज़माना बदलता रहा, ज़माने के तकाज़े बदले हैं। अब कई मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें नस की ताबीर, कुछ लोग कहते हैं वक्त की ज़रूरत है, कुछ लोग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, जो चलता आ रहा है उसी पर अमल करें। ये जो मौक़िफ़ हैं, ये जो ट्रेंड्स हैं, ये जो रुझानात हैं, ये जो नुक्ते निगाह हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बदलना चाहिए सब कुछ और दीन की नई ताबीर होनी चाहिए, और जो पहले लोगों ने ताबीर की उन्होंने अपने ज़माने के मुताबिक की थी, हमें अपने ज़माने के मुताबिक ताबीर करनी है। कुछ वो हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो नुसूस जिनकी ताबीर आइम्मा कर चुके हैं, हम उसकी ताबीर दोबारा नहीं कर सकते। ये एक मसला है, ये एक इल्मी निज़ाह है जो आज के ज़माने में हमारे सामने खड़ा है। इसी के पस मंज़र में हमने गौर ये करना है कि हमारे यहाँ, हमारी रिवायत में, हमारी तारीख में ताबीर और तावील, ख़ास तौर पर लिटरेचर में, अरबी में, उसके क्या रुझानात या क्या ट्रेंड्स हैं, इस पर हमने गौर किया। ठीक होगी? अब आप देखें कि जब हम अपने पैरेलल वेस्टर्न सोसाइटीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर पिछले 300 साल में 180 डिग्री पे तब्दीली आई। उन्होंने अपनी मजहबी रिवायात को न सिर्फ तब्दील किया बल्कि ख़त्म ही कर दिया। इनकलाबी फ्रांस से पहले मगरिब खुद के बारे में कहते हैं कि वी आर इन डार्क एजेस, हम अज़मिनाए मुस्लिमा में थे, हम दौरे ज़ुल्मत में थे। ठीक है ना? उसके बाद वो कहते हैं कि नाउ वी आर इन द पीरियड ऑफ इनलाइटनमेंट, अब हम रोशन ख्याली के दौर। अब वो ये समझते हैं कि उनकी रोशन ख्याली या उनकी तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो पापाइयत थी, वो चर्च था, वो उनका मजहब था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मजहब को देखा कि मजहब के पास हमारी तरक्की का कोई हल नहीं है। उन्होंने मजहब से बगावत कर दी। उन्होंने
कहा कि रिलीजन इज एन इंडिविजुअल मैटर, इट्स नॉट स्टेट कंसर्न. State and religion will be separate and are separate. रियासत और मजहब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. उन्होंने कहा कि रियासत के बशिंदे जिसको सही समझेंगे वो सही होगा, जिसको गलत समझेंगे वो गलत होगा, इर्रिस्पेक्टिव के मजहब इसके बारे में क्या. अब आप देख लीजिए कि मौजूदा रोशन ख्याली के दौर में मजहबी मुआशरों में जितनी कानून साजी होती है वो बाइबल की बुनियाद पर नहीं होती, वो सोसाइटी के रुझान पे होती है. सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी अगर ये चाहती है कि जो वाइन है इट मस्ट बी लीगल, तो स्टेट उसको लीगल कर देती है. वो कहते हैं कि अगर होमोसेक्सुअलिटी मस्ट बी लीगल, स्टेट बाउंड है, उसको लीगल कर. वहां पर वो देखते हैं कि इफ दे विश दैट न्यूडिटी, बरहंगी और कपड़ों के बगैर रहना, इट मस्ट बी लीगल एंड इट मस्ट बी एन इंडिविजुअल राइट, सो स्टेट हैज टू डू द लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग. ऐसे ही ना हुआ ये कि वहां पर पापाइयत या चर्च या मजहब एक रुकावट थी उनकी तरफ के. उन्होंने समझा, उन्होंने मजहब को अपनी स्टेट से, अपनी कम्युनिटी से, अपने सोसाइटी से अलग कर दिया. लेकिन आप द अदर हैंड आप देखिए कि इन मुस्लिम सोसाइटी, मुसलमान की सोच या मुसलमान की जो ट्रेडिशन है वो इसके अपोजिट है. मुसलमान के नज़दीक उसका जो मजहब है, जो रिलीजन है, इट्स नॉट इंडिविजुअल मैटर, इट्स कलेक्टिव मैटर. ये इज्तिमाइयत का मामला है. इसीलिए मुसलमानों की रियासत भी वो कानून साजी कर ही नहीं सकती जो उसके मजहब के खिलाफ है. ठीक है. अब जब ये इशू आता है तो मजहबी हलके के ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता है कि मगरिब ने तरक्की की है मजहब को साइड पे रख के. आप अगर मजहब को साथ लेकर चलेंगे तो आप तरक्की नहीं करेंगे. ये प्रेशर है ना आज मुसलमानों को. अब इस प्रेशर के माहौल में जो उलूम इस्लामिया के पढ़ने वाले हैं, जो उलूम इस्लामिया में तहकीक करने वाले हैं, उनकी ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो नुसूस में ताबीरात के इम्कान को तलाश करें. जब हम एक तरफ ये कहते हैं कि नज़ीर इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक क़यामत तक जो कंपैटिबल रिलीजन फॉर ह्यूमैनिटी है वो इस्लाम है. इसका मतलब ये है कि इस्लाम क़यामत तक के आने वाले मसाइल का हल देता है. तो ये फिर हल भी तो देना होगा ना. अब इस्लाम की नुसूस से वो हल कौन निकालेगा? तो इस्लाम का मुफक्किर निकालेंगे, इस्लाम का तालिब निकालेंगे, उलूम इस्लामिया को पढ़ने वाला निकालेंगे. चुनांचे हम इस पस मंजर में जब हम देखते हैं तो एक तरफ वो सोसाइटी है जो बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही है हमारे साथ, और वो ये समझ रही है कि हमारी तरक्की में जो रुकावट थी वाहिद वो मजहब थी, हमने मजहब को अलग किया, तरक्की कर ली. दूसरी तरफ वहां पर भी जो मुसलमान जाते हैं और उनको जो मसाइल दरपेश होते हैं, शायद मैंने पिछली क्लास में इस बात का जिक्र भी किया था कि वहां पर रहने वाले मुसलमानों को कई तरह के मसाइल दरपेश. मसलन मुझे फ़ोन आया 2 हफ्ते पहले के बाद, मेरे पुराने जानने वाले, वो कहते हैं मैं मैनचेस्टर में हूँ, तो नेशनल हूँ, ब्रिटेन नेशनल हूँ, और मेरे यहाँ पर कई बिजनेसेस हैं. अब हम ये रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. उसमें हमने स्पेसिफिक आइटम्स का लाइसेंस लिया है जिसमें हम ये स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें रखें.
तो हमारे लिए उस लाइसेंस रखने में ये कंपल्शन है, ये ज़रूरी करार दिया गया है कि अगर आपने दिस टाइप्स ऑफ आइटम्स आपने रखनी है अपने रेस्टोरेंट पे, तो फिर आपको वाइन यानी शराब भी रखना। तो वो मुझे पूछने लगे कि बताएं कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, हमारे लिए क्या करें। तो अब आप इससे अंदाजा कीजिए कि वहां पर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको कौन से मसाइल का सामना है। हमारे यहाँ भी मसाइल हैं कई तरह। तो इन मसाइल के पेश नज़र ये एक वक्त का तकाजा है कि हम इसमें गौर करें कि नुसूस की ताबीर नौ कि हमारे यहाँ क्या रुझान है, ट्रेंड्स क्या है। एक मिसाल तो अभी जो मैं आपको अपने दोस्त का कॉल का हवाला दे रहा हूँ, एक मैं उनसे ये कहता, 3-4 इम्कान है ना, मैं उनसे ये कहता नहीं बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, नहीं देता आप रखें, आपकी मजबूरी। दूसरा मेरा मुमकिन जवाब ये हो सकता था नो, शराब बिल्कुल हराम है और इसकी इजाज़त नहीं, इसके खरीद व फरोख्त करने वाले पर लानत की गई और इसका बेचना, खरीदना, पीना, पिलाना नाजायज़ है, तो ये बिल्कुल आपके लिए ये जायज़ है। दूसरा ये मुमकिन जवाब। तीसरा ये मुमकिन जवाब था कि आपके यहाँ वहाँ के लोकल कल्चर में जो वहाँ के मुफ्तियाँ हैं, जो वहाँ के स्कॉलर्स हैं, वो उनकी इसके बारे में क्या राय है, उनकी फाइंडिंग्स क्या है, वो इसके बारे में क्या है। जो आपकी मकामियत है, आपकी जो लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी के अंदर चीज़ों को कैसे आप मैनेज कर सकते, ये कई इम्कान है। इसी तरह जो नुसूस की ताबीर है, जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें भी हमारे यहाँ कई तरह के ट्रेंड्स हैं। इन ट्रेंड्स को हम देखते हैं पहले कि वो कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ इल्मी हलकों में नुसूस की ताबीर के हवाले से ये 4 ट्रेंड्स रहे। नंबर 1 इनकारी रुझान, डिनायल अप्रोच। नंबर 2 इंतजारी रुझान कि वेट एंड सी। नंबर 3 रिवायत से इनहिराफ का रुझान, इनकार नहीं कोई करता लेकिन रिवायत से इनहिराफ। नंबर 4 रिवायत में तसलसल का रुझान कि जो आज से 600-700 साल पहले एक रिवायत चली आ रही है, बस उसी को फॉलो, उसी रिवायत। ये 4 तरह के ट्रेंड्स और रुझान हमें टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन या उसकी ताबीर या उसकी ताबीर के हवाले से हमें नजर आता है। सर ये इंतज़ारी और इनहिराफी का क्या मतलब है? इसमें मैं अभी